लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज यानी 19 जून 2025 को अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है। हर तरफ से राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाइयां और आशीर्वाद मिल रहा है। यूपी में इंडिया गठबंधन के सहयोगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी उनके जन्मदिन की खास अंदाज में बधाई दी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जो चीज आपको अलग करती है वो संविधान के मूल्यों के प्रति आपका अप्रतिम समर्पण और उन लाखों लोगों की खातिर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के प्रति आपका गहरा लगाव है, जिनकी आवाजें अक्सर अनसुनी कर दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि आपके कार्य कांग्रेस पार्टी की विविधता में एकता, सद्भाव और करुणा की विचारधारा को लगातार दर्शाते हैं। आप सच्चाई को सत्ता तक पहुंचाने और वंचितों का समर्थन करने के अपने मिशन को जारी रखे हैं। मैं आपके लंबे, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। तो वहीं पार्टी के कई अन्य नेताओं ने राहुल गांधी के प्रति सम्मान जताया और जन्मदिन की हार्दिक बधाइयों से पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आज राहुल गांधी 55 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद किस तरह से अपने जन्मदिन को खास मनाने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसकी प्लानिंग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कर ली थी। कांग्रेस ने राहुल गांधी के जन्मदिन को ऐतिहासिक और जरा हटकर बनाने के लिए आज के दिन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में यूथ कांग्रेस ने एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित किया है। इस मेले में देश के तमाम बड़ी प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, जिसके लिए कांग्रेस नेता कई दिनों से प्रचार प्रसार करके लोगों को जुटाने का काम कर रहे थे। माना जा रहा है कि इस रोजगार मेले में 100 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेंगी और युवाओं को उनकी काबिलियत के लिहाज से रोजगार देंगी। दिल्ली के रोजगार मेले में भर्ती करने वाली कंपनियां करीब 5000 रिक्तियों की पेशकश करेंगी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर 25,000 महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटने का निर्णय लिया है। इस अभियान को प्रियदर्शनी प्रोजेक्ट नाम दिया गया है और 25,000 महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटने का ऐलान किया। कुछ लोग तो इसे भी राहुल के चुनावी पैंतरों की नजर से देख रहे हैं। तो वहीं देखा जाए तो राहुल गांधी आज के दौर में कांग्रेस के चमकते नेता के रूप में नजर आते हैं। देखा जाए तो उन्होंने सड़क से संसद तक अपनी आवाज मुखर करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था। राहुल भारतीय राजनीति में आए और आज विपक्ष के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। सबसे बड़े भारतीय राजनीतिक घराने में जन्मे राहुल ने 2004 में राजनीति में एंट्री की थी और पहली बार अमेठी से लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे थे। पहले 2017 में पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राहुल के ही नेतृत्व में 2019 का आम चुनाव लड़ा गया था। चुनाव में राहुल खुद भी अमेठी सीट से चुनाव हार गए थे और साथ ही साथ उनकी पार्टी को भी करारी हार मिली थी, जिसके बाद राहुल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। भारी निराशा के बाद सबने राहुल से एक सफल नेता बनने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी के प्रबल नेता के रूप में ग्रैंड एंट्री ने सबको हैरान कर दिया है। इसका कारण मुख्य रूप से राहुल गांधी का सड़क से लेकर संसद तक अपने भाषणों और अपने तेवरों से सरकार को जोरदार अंदाज में घेरने की कोशिश रहा, जिनमें से एक उदाहरण रहा राहुल की देश भर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा। देश के कोने कोने में पहुंचकर राहुल गांधी ने जो अपनी अलग छवि गढ़ी वो अब तक के सभी नेताओं में से किसी ने नहीं की और इसका असर तब दिखा जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार वापसी की और 2019 में 52 सांसदों पर सिमटने वाली कांग्रेस के आज लोकसभा में 100 सांसद हैं। नेता प्रतिपक्ष बन जाने के बाद राहुल ने कई ऐसे मुद्दे उठाए जिस पर केंद्र हमेशा चुप्पी साधे नजर आए। ये तो कांग्रेस नेता आज 55 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है। कई बार उनकी शादी को लेकर सवाल उठाए गए। शादी की कई सलाहें भी उन्हें बड़े नेताओं द्वारा दी गई, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कभी भी इस टॉपिक पर खुलकर बात नहीं की गई। वो जहां भी जाते उनसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि आखिर राहुल गांधी शादी कब करेंगे, जिस पर राहुल कोई सटीक जवाब देने से हमेशा बचते नजर आए हैं। इस बार राहुल गांधी ने रायबरेली सीट पर अपना कमाल दिखाया और बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को लगभग 4 लाख वोटों से हराकर जीत का परचम लहराया।
राहुल गांधी ने केरल के वायनाड सीट से भी जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में उस सीट से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने रायबरेली सीट को बरकरार रखने का फैसला किया। वायनाड सीट से उनकी बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद हैं। लंबे वक्त से हार का सामना करते आ रहे राहुल को कई आपत्तिजनक बातों का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन अब उनकी छवि जनता के बीच में एक दयावान, ईमानदार और जननायक नेता के रूप में उभरी है। कुछ लोगों को उम्मीद भी है कि राहुल गांधी आने वाले समय में प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी नजर आएंगे। बताते चलें कि देश में जल्द ही कई बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें से इसी साल बिहार का विधानसभा चुनाव है और फिर 2027 में यूपी का चुनाव है। ऐसे में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इन दोनों ही राज्यों में जोरदार वापसी की उम्मीद लगा रही है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी इन राज्यों में भी जनता का दिल जीत पाते हैं या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।